पति पत्नी की ये चार बातें किसी को न बताएं, वरना बर्बाद हो जाएगा घर। जब एक नासमझ पत्नी ने अपनी सहेली को पति के वो चार गहरे रहस्य बता दिए जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है, तो कैसे उस हंसते खेलते घर की दीवारें दरकने लगीं और एक पल में ही पति का सारा सम्मान मिट्टी में मिल गया। जब एक नासमझ पत्नी ने अपनी सहेली को पति के वो चार गहरे रहस्य बता दिए जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है, तो कैसे उस हंसते खेलते घर की दीवारें दरकने लगीं और एक पल में ही पति का सारा सम्मान मिट्टी में मिल गया। यह कहानी हर उस दाम्पत्य जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो आज के दिखावे वाले युग में अपनी पवित्रता खोता जा रहा है। राजस्थान के पुष्कर नगरी में देवेश और कल्याणी नाम का एक नवविवाहित जोड़ा रहता था। देवेश एक बहुत ही समझदार, शांत और प्रतिष्ठित व्यापारी था जो चंदन और इत्र का कारोबार करता था। उसकी पत्नी कल्याणी अत्यंत रूपवती और गृह कार्य में निपुण थी, लेकिन उसके स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी। कल्याणी के पेट में कोई बात नहीं पचती थी। उसे अपने घर की हर छोटी बड़ी बात अपनी पड़ोसन और मुंह बोली सहेली विमला को बताने की आदत थी। विमला बहुत ही चतुर और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की महिला थी, जिसका अपना घर तो हमेशा क्लेश से भरा रहता था, लेकिन वह दूसरों के घरों में ताक झांक करने में बड़ा आनंद लेती थी। विवाह के शुरुआती दिन बहुत ही मधुर थे। देवेश अपनी पत्नी से अथाह प्रेम करता था और अपने जीवन की हर सुख दुख की बात उससे साझा करता था। देवेश का मानना था कि पति और पत्नी एक ही रथ के दो पहिए होते हैं जिनके बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि कल्याणी उनके शयन कक्ष की पवित्र बातों को घर की दहलीज के पार ले जा रही है। एक दिन व्यापार में देवेश को थोड़ा घाटा हो गया। उसने रात को चिंता में डूबे हुए कल्याणी से कहा, कल्याणी, इस महीने हमारा एक बहुत बड़ा सौदा रद्द हो गया है। बाजार में हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई है। हमें कुछ महीनों तक अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। यह बात किसी बाहर वाले को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना बाजार में मेरी साख गिर जाएगी और महाजन कर्जा मांगने घर आ जाएंगे। कल्याणी ने उस समय तो हामी भर दी, लेकिन अगले ही दिन जब विमला उसके घर आई तो बातों ही बातों में कल्याणी ने अपने पति की आर्थिक कमजोरी का रहस्य खोल दिया। कल्याणी ने धीमी आवाज में कहा, विमला दीदी, आपको क्या बताऊं, बाहर से तो इनका व्यापार बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन असल में इस महीने भारी घाटा हुआ है। इन्होंने मुझे नया हार बनवाने से भी मना कर दिया है। बाजार में इनकी हालत खस्ता चल रही है। विमला ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अरे राम, यह तो बहुत बुरा हुआ। तू चिंता मत कर, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन विमला ने उसी शाम पूरे मोहल्ले और बाजार में यह आग लगा दी कि देवेश दिवालिया होने वाला है। नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने देवेश को कच्चा माल दिया था, वे अचानक अगले ही दिन उसके गोदाम पर आ धमके और अपना पैसा वापस मांगने लगे। देवेश हैरान था कि जो बात केवल उसकी पत्नी जानती थी, वह पूरे बाजार में कैसे फैल गई। उसे भरी सभा में अपमानित होना पड़ा और कर्ज चुकाने लिए अपनी पत्नी के पुराने गहने तक गिरवी रखने पड़े। मेरे प्यारे श्रोताओं, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसकी नींव केवल विश्वास पर टिकी होती है। पति पत्नी का रिश्ता एक बंद तिजोरी की तरह होता है, जिसके अंदर रखे हीरे मोती तभी तक सुरक्षित हैं जब तक उस तिजोरी की चाबी किसी तीसरे के हाथ में न जाए। जब एक साथी दूसरे के विश्वास का खून करता है और घर की बातें बाहर निकालता है, तो वह केवल एक रहस्य नहीं खोलता, बल्कि अपने ही घर की इज्जत को चौराहे पर नीलाम कर देता है। अगर आप भी मानते हैं कि पति और पत्नी के बीच की बातें हमेशा गुप्त रहनी चाहिए और इसी में घर की भलाई है, तो बिना एक पल गंवाए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी पूरे दिल से सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी दुनिया में रिश्तों की मर्यादा और विश्वास को जीवित रखने वाले लोग मौजूद हैं। वर्मा स्टोरीज से जुड़कर इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं, दिल के जज्बात और जीवन की सच्चाई सुनाते हैं। देवेश ने इस घटना के बाद कल्याणी से नाराजगी जताई, लेकिन कल्याणी ने रोने का नाटक करके बात टाल दी और खुद को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन कल्याणी की जुबान पर लगाम नहीं लगी। कुछ दिनों बाद देवेश और कल्याणी के बीच किसी घरेलू बात को लेकर छोटी सी अनबन हो गई। देवेश गुस्से में बिना खाना खाए सो गया।
अगली सुबह कल्याणी ने फिर से विमला के सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। विमला दीदी, आप तो जानती हैं मैं कितनी मेहनत से घर संभालती हूँ, लेकिन इनका गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर रहता है। कल रात छोटी सी बात पर मुझसे खूब झगड़ा किया और मुझे मायके जाने तक की धमकी दे डाली। बाहर से तो बड़े शांत दिखते हैं, लेकिन घर के अंदर इनका स्वभाव बहुत कठोर है। विमला ने आग में घी डालते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कल्याणी, मर्दों को कभी सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तू भी चार बातें सुना दिया कर, वरना ये तुझे जिंदगी भर ऐसे ही पैरों की जूती बनाकर रखेंगे। विमला ने कल्याणी के मन में अपने ही पति के खिलाफ जहर घोल दिया। इतना ही नहीं, कल्याणी ने धीरे धीरे देवेश की शारीरिक कमियों और उसके अतीत की उन गलतियों का भी बखान कर दिया जो देवेश ने एक रात अत्यंत भावुक होकर केवल अपनी पत्नी को बताई थी। देवेश ने बताया था कि युवावस्था में उससे एक बार बुरी संगति में पड़कर अपने पिता का पैसा चोरी हो गया था, जिसका पश्चाताप वह आज भी करता है। कल्याणी ने यह अति गुप्त बात भी विमला को छटकारे लेकर सुना दी। परिणाम स्वरूप घर का वास्तु और ऊर्जा पूरी तरह से नकारात्मक होने लगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की बातें बाहर जाती हैं, वहां से माता लक्ष्मी और घर के कुलदेवता हमेशा के लिए रूठ कर चले जाते हैं। देवेश के घर में अब हर दिन क्लेश रहने लगा। देवेश जो भी काम शुरू करता, उसमें उसे असफलता और अपमान ही मिलता। मोहल्ले के लोग उसे पीठ पीछे ताने मारने लगे। उसकी शारीरिक कमियों और अतीत की भूलों का बाजार में सरेआम मजाक उड़ने लगा। देवेश अंदर ही अंदर घुटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अचानक नर्क कैसे बन गई। एक दिन जब देवेश बाजार से लौट रहा था, तो उसने गली के नुक्कड़ पर खड़े कुछ लोगों को अपने बारे में बातें करते सुना। एक व्यक्ति हंसते हुए कह रहा था, अरे वो देवेश जो बड़ा शरीफ बनता है, जवानी में अपने ही बाप का चोर था, और उसकी मर्दानगी की सच्चाई तो उसकी अपनी पत्नी ही मोहल्ले में गाती फिरती है। यह सुनकर देवेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका खून खौल उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस सम्मान को कमाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वह आज मोहल्ले की गलियों में धूल चाट रहा था। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उसके सीने में खंजर किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही पत्नी ने घोंपा है। देवेश सीधा घर पहुंचा। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। कल्याणी दालान में बैठी फूल गूंथ रही थी। देवेश ने गरजते हुए कहा, कल्याणी, तुमने मेरे विश्वास का, मेरे सम्मान का और हमारे इस पवित्र रिश्ते का कत्ल कर दिया है। मैंने तुम्हें अपनी अर्धांगिनी मानकर अपने हृदय के सारे रहस्य सौंपे थे, और तुमने उन्हें पूरे बाजार में नीलाम कर दिया। जो औरत अपने पति के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती, वह इस घर में रहने के लायक नहीं है। आज और अभी इस घर से निकल जाओ। कल्याणी के हाथ से फूल गिर गए। वह थर थर कांपने लगी। उसे अपनी गलती का भयंकर एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, घर की चारदीवारी केवल ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि पति पत्नी के आपसी विश्वास और उनके बीच रखे गए रहस्यों से मजबूत होती है। जो इंसान अपने घर का भेद किसी तीसरे को दे देता है, उसका हाल उसी विभीषण की तरह होता है जिसके कारण रावण की सोने की लंका जलकर राख हो गई थी। आज के इस दौर में लोग अपने जीवन साथी से ज्यादा बाहरी दोस्तों और रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं, और यही उनके रिश्ते के टूटने का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर आपको भी लगता है कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप किसी भी हंसते खेलते परिवार को श्मशान बना सकता है, तो बिना एक क्षण गंवाए वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में रिश्तों की क्या अहमियत है, यह समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आपके प्यार और समर्थन से ही वर्मा स्टोरीज आप तक ऐसी प्रेरणादायक और जीवन की आंखें खोलने वाली कहानियां लेकर आता है। कल्याणी देवेश के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन देवेश का दिल पत्थर हो चुका था। तभी उनके घर के द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी संत स्वामी ज्ञानानंद जी का आगमन हुआ। वे देवेश के पिता के पुराने मित्र और उनके कुल के मार्गदर्शक थे। घर का तनाव भरा माहौल देखकर वे सब समझ गए। स्वामी ज्ञानानंद जी ने देवेश को शांत किया और कल्याणी की ओर देखकर अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, तुमने जाने अनजाने में वास्तु और धर्म के उन चार सबसे कड़े नियमों को तोड़ा है जो एक दांपत्य जीवन का सुरक्षा कवच होते हैं।
जब ये चार बातें किसी भी घर की दहलीज पार करती हैं तो उस घर में केवल विनाश और दरिद्रता का वास होता है। कल्याणी ने हाथ जोड़कर रोते हुए पूछा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है स्वामी जी। कृपया मुझे उन चार बातों के बारे में बताइए ताकि मैं अपने प्रायश्चित का मार्ग खोज सकूं। स्वामी जी ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। पहला रहस्य है पति पत्नी का आपसी विवाद। जब तुम अपने झगड़े दूसरों को बताते हो तो बाहर वाले तुम्हारे रिश्ते को कमजोर समझकर उसमें दरार डालने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी की लड़ाई पानी पर खींची गई लकीर की तरह होनी चाहिए जो पल भर में मिट जाए, लेकिन जब इसमें तीसरा आता है तो वह लकीर पत्थर की लकीर बन जाती है। स्वामी जी रुके और फिर बोले, दूसरा रहस्य है आर्थिक कमजोरी या गुप्त धन। धन का आना जाना लगा रहता है। जब पत्नी अपने पति की आर्थिक तंगी का रोना बाहर रोती है तो समाज पति का सम्मान करना छोड़ देता है, और यदि गुप्त धन के बारे में बताती है तो लोगों की बुरी नजर और ईर्ष्या घर की बरकत को भस्म कर देती है। कल्याणी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपनी हर गलती को स्वामी जी के शब्दों में साफ देख पा रही थी। तीसरा रहस्य है एक दूसरे की शारीरिक या व्यक्तिगत कमियां। स्वामी जी ने अत्यंत कठोर स्वर में कहा, ईश्वर ने कोई भी इंसान पूर्ण नहीं बनाया। विवाह का अर्थ ही है एक दूसरे की कमियों को अपने प्रेम से ढकना। जब एक पत्नी अपने पति की कमियों का ढिंढोरा पीटती है तो वह केवल उसका नहीं बल्कि अपने खुद के चुनाव और अपने सुहाग का मजाक उड़ा रही होती है। इससे पति का मनोबल टूट जाता है और वह कभी समाज में सिर उठाकर नहीं चल पाता। और अंत में स्वामी जी ने कहा, चौथा और सबसे संवेदनशील रहस्य है अतीत की गलतियां। हर इंसान से अपने अतीत में कोई न कोई भूल होती है। यदि कोई अपने जीवन साथी पर विश्वास करके उसे अपने अतीत का सत्य बताता है तो यह उसका समर्पण है। लेकिन जब उस सत्य को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने खोला जाता है तो इंसान हमेशा हमेशा के लिए अंदर से टूट जाता है। उसका विश्वास पूरी मानवता से उठ जाता है। तुमने देवेश के अतीत को उछालकर उसके हृदय की हत्या की है। स्वामी ज्ञानानंद जी के ये शब्द कल्याणी के हृदय में बाण की तरह उतर गए। उसे समझ आ गया था कि उस चालाक विमला ने केवल मजे लेने के लिए उसकी बातों को सुना और पूरे समाज में उसके घर की इज्जत नीलाम कर दी। कल्याणी दौड़कर गई और उसने देवेश के पैर पकड़ लिए। वह पछाड़ खाकर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं अंधी हो गई थी। मैंने एक बाहरी इंसान पर भरोसा करके अपने ही देवता समान पति का चीरहरण किया है। मैं सबसे बड़ी पापिनी हूं। आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं सह लूंगी, लेकिन मुझे अपने से दूर मत कीजिए। मैं आज से ही उस विमला का मुंह नहीं देखूंगी और जीवन में कभी हमारे घर की बात बाहर नहीं जाने दूंगी। देवेश, जो अपनी पत्नी को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता था, उसकी आंखें भी नम हो गईं। स्वामी ज्ञानानंद जी ने देवेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देवेश, क्षमा करना ईश्वर का गुण है। कल्याणी ने अपने किए का भयंकर पश्चाताप कर लिया है। जो टूटकर फिर से जुड़ता है वह पहले से भी ज्यादा मजबूत होता है। इसे क्षमा कर दो। देवेश ने धीरे से कल्याणी को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। उसी दिन कल्याणी ने विमला से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसने अपने घर की दहलीज पर एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिसके पार उसके घर की कोई भी बात कभी नहीं गई। कुछ ही समय में दोनों के बीच का विश्वास फिर से कायम हो गया और देवेश का व्यापार और उसका सम्मान पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में विवाह को केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन माना गया है। घर की बातें घर में ही रहें, इसी में परिवार की भलाई है। जो बाहरी लोग आपकी बातें सुनकर आपके सामने मीठा बोलते हैं, वही पीठ पीछे आपके दुखों का तमाशा बनाते हैं। इसलिए अपने जीवन साथी का हमेशा सम्मान करें, उसकी कमियों को ढकें और अपने घर के भेदों को किसी से साझा न करें। अगर देवेश और कल्याणी की इस कहानी ने आपके दिल के तारों को झकझोरा है और आपको रिश्तों की असली गहराई समझाई है, तो कृपया जाने से पहले वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक, सत्य और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का अटूट हौसला देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनें और हमेशा अपनों के साथ प्रेम और अटूट विश्वास से रहें। धन्यवाद।